Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube containing some QH so cotton tested negative. ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट का जो लीफ है, प्लांट का लीफ जो है, इस लीफ का यहाँ पे अगर हम देखें सम पोर्शन जो है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ रखा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें सम पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ रखा हुआ है, और ये जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ रखा है इसमें अगर हम देखें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कॉटन रखा है, वो भी कौन सा ये अगर हम देखें KOH सोक्ड कॉटन। तो जब यहाँ पे स्टार्च टेस्ट किया गया, स्टार्च टेस्ट के लिए हमें पता है कि कौन सा करते हैं, आयोडीन टेस्ट। सो आयोडीन टेस्ट से पता चला कि ये वाला जो पोर्शन एक्सपोज है बाहर, इसमें क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। और ये जो अंदर की तरफ है इस वाले में जो आयोडीन टेस्ट किया, इसमें नेगेटिव रिजल्ट है। नेगेटिव रिजल्ट मतलब क्या होगा, स्टार्च एब्सेंट है, स्टार्च एब्सेंट है। सो इससे क्या पता चला, हमें पता है कि जो KOH है, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्च यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें CO2 अवेलेबल हो पा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे CO2 जब प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है स्टार्च का सिंथेसिस हो पा रहा है। सो इससे पता चला CO2 का रोल, कि CO2 जो है रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, कि CO2 नेसेसरी है स्टार्च सिंथेसिस में, मतलब फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर्ड है। अगर CO2 यहाँ पे ये जो है एब्सेंट है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब होने की वजह से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे CO2 अवेलेबल है, इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अगर हम देखें ये तो सही दिया है। रीजन क्या दिया है, दिस शोड दैट ऑक्सीजन वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो गलत है, क्योंकि ये जो है ये CO2 के लिए है, ये इसके लिए ये टेस्ट जो है CO2 नेसेसरी है या नहीं, उसके लिए अगर हम देखें CO2 का रोल जो फोटोसिंथेसिस में, इससे पता चल रहा है कि CO2 जो है रिक्वायर्ड है। CO2 अगर अवेलेबल है तभी यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ CO2 एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। तो CO2 रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ये वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ये नहीं बता रहा। तो अगर हम देखें ये तो गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या नहीं वो तो नहीं बता रहा है, ये तो गलत है। तो ये असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। ये वाला जो है ये तो गलत है, रीजन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन, गलत है। रीजन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये जो है ये सही है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि असर्शन तो ट्रू है, फॉल्स नहीं है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।